दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्दे के पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड बैठा है जो बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका को घुटनों पर लाने की तैयारी कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस सीक्रेट गेम का पर्दाफाश करेंगे जिसे दुनिया चाइना अमेरिका शेडो वॉर के नाम से जानती है। कैसे चीन ईरान को हथियार और तकनीक की ऑक्सीजन देकर इजराइल के बहाने अमेरिका को मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसा रहा है। क्यों चीन चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में इतना उलझ जाए कि वो ताइवान को भूल जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वो कड़वा सच बताएंगे जो हेडलाइंस में नहीं मिलता। कैसे बीजिंग की एक चाल वॉशिंगटन की दशकों पुरानी बादशाहत को, जी हाँ दोस्तों, दशकों पुरानी सारी बादशाहत को एक झटके में खत्म कर सकती है। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि असली जंग सरहदों पर नहीं बल्कि डॉलर और पावर, जी हाँ दोस्तों, डॉलर और पावर के सिंहासन के लिए लड़ी जा रही है। चलिए इस महायुद्ध के पीछे की असली क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है क्रोनोलॉजी? जी हाँ दोस्तों, ईरान इजराइल संघर्ष के पीछे चीन की एक गहरी शतरंज की चाल चल रही है। चीन इस युद्ध में सीधे नहीं कूद रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से वे ऐसे पत्ते खेल रहा है जिससे अमेरिका कमजोर हो रहा है और चीन का जो वर्चस्व है वो बढ़ रहा है। दोस्तों, हम पूरी एनालिसिस के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि चीन कैसे इस स्थिति का फायदा उठा रहा है और ईरान की मदद कैसे छुपकर कर रहा है। अमेरिका को पूरी तरह से फंसाने की क्या स्ट्रेटेजिक जो ट्रैप है, वो क्या रणनीति चीन इस्तेमाल कर रहा है, वे सारी रणनीति आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि अमेरिका जो मध्य पूर्व जैसे मिडिल ईस्ट, जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट के युद्ध में उलझा रहा है। सबसे पहले अमेरिका को जो मिडिल ईस्ट का ये युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का, उसमें अमेरिका को चीन जो है वो पूरी तरह से उलझा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब हमने एनालिसिस की, जांच पड़ताल की पूरी तरह से, तो हमारे सामने बहुत सारी बातें निकल कर आई। दोस्तों, जब तक अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच फंसा है, तो दोस्तों चीन सागर, जी हाँ दोस्तों, साउथ चाइना सी और ताइवान पर चीन की बढ़ती गतिविधियों पर जो है वो पूरा ध्यान दे ही नहीं पाएगा अमेरिका। और दोस्तों, युद्ध में अमेरिका का अरबों डॉलर और सैन्य शक्ति खर्च हो रही है, ये सबको पता है, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है अमेरिका। चीन इसी समय का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को और मजबूत करने में कर रहा है। ईरान को आर्थिक ऑक्सीजन देना चीन का, जी हाँ दोस्तों, चीन का ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चीन, और वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दे रहा है। दोस्तों, चीन जो है ईरान से सस्ता तेल खरीदता है। जी हाँ, चीन ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 80% से 90% हिस्सा अकेले खरीद रहा है। ये तेल उसे बाजार भाव से काफी कम कीमत पर मिलता है, जिससे चीन को सस्ती ऊर्जा मिलती है और ईरान को युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिलता है। तेल का भुगतान अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा, जी हाँ दोस्तों, युआन, जी हाँ दोस्तों, जो चीन की मुद्रा है युआन, उसमें किया जाता है। इसके लिए चीन अपने खुद के पेमेंट सिस्टम, जी हाँ दोस्तों, CIPS का इस्तेमाल करता है ताकि अमेरिका इसे बिल्कुल भी ट्रैक ना कर सके। और दोस्तों, पर्दे के पीछे से सैन्य और तकनीकी मदद भी चीन कर रहा है। चीन सीधे तौर पर हथियार नहीं भेजता, लेकिन दोहरे उपयोग, जी हाँ, डुअल यूज वाली तकनीक के जरिए ईरान की सैन्य ताकत बढ़ा रहा है चीन। मिसाइल और ड्रोन के पुर्जे, रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के ड्रोन और मिसाइलों, जी हाँ दोस्तों, ड्रोन और मिसाइलों में चीनी चिप्स, रडार सिस्टम और नेविगेशन टूल्स का वो बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जब हमने अपनी ये एनालिसिस की तो दोस्तों हमने क्या पाया। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे सामने ये सारी बातें निकल कर आई तो दोस्तों ये बहुत ही चौंका देने वाली थी। चीन जो है अपने सैटेलाइट सिस्टम की मदद से, जी हाँ दोस्तों, चीन ईरान को जो है अपने बेईदो, जी हाँ, सैटेलाइट नेविगेशन से जो है ईरान की जो है सिस्टम पहुंचाने में मदद कर रहा है। जी हाँ, इसका उपयोग ईरान अपने मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने और अमेरिका इजरायली सिग्नल्स को, जी हाँ दोस्तों, डिकोई भ्रमित करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, कर रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, डिप्लोमेटिक शील्ड, जी हाँ दोस्तों, चीन दुनिया के सामने युद्ध को एक शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है, जबकि असल में वे अमेरिका के प्रभाव को, जी हाँ दोस्तों, वो कम करना चाहता है। सिर्फ शांति वार्ता का एक ढोंग रच रहा है। चीन लगातार युद्ध विराम और शांति की अपील कर रहा है। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं इसका उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना है कि अमेरिका युद्ध भड़काता है और चीन शांति चाहता है। यूएन में समर्थन, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र यूएन में चीन अक्सर ईरान के खिलाफ कड़े प्रस्तावों को रोकता है और उन्हें कमजोर करने की कोशिश करता है। और दोस्तों आपको बता दें, जब हमने ताइवान की रिसर्च की, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ताजा अपडेट के अनुसार जैसे जैसे इजराइल ईरान युद्ध बढ़ रहा है, चीन ताइवान की घेराबंदी तेज करता जा रहा है ताकि वे ताइवान पर अपना शिकंजा कस सके। दोस्तों चीन ने ताइवान के पास अपनी युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात किए हैं। चीन को लगता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में पूरी तरह फंस गया तो उसके लिए ताइवान पर कब्जा करना आसान हो जाएगा और चीन का शिकंजा ताइवान पर कस जाएगा पूरी तरह से। तो दोस्तों इसी वजह से चीन जो है अमेरिका को पूरी तरह से उलझाना चाहता है मिडिल ईस्ट की इस जंग में। कुल मिलाकर चीन का लक्ष्य ईरान को जिताना नहीं बल्कि अमेरिका को सिर्फ थकाना है। वे ईरान को इतना मजबूत रखता है कि वे अमेरिका में, जी हाँ दोस्तों, वे अमेरिका से लड़ता रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद चीन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। मदद केवल तेल खरीदने तक दोस्तों सीमित नहीं रख रहा है चीन, बल्कि इस युद्ध में वे ईरान को तकनीकी, सैन्य और खुफिया स्तर पर लाइफलाइन दे रहा है। सैटेलाइट और नेविगेशन सपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी सपोर्ट और मदद है इस वक्त ईरान के लिए। इजराइल और अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक जो हमले हैं, जेमिंग, उनसे बचने के लिए चीन ने ईरान को अपने बीडीएस नेविगेशन सिस्टम का सैन्य एक्सेस दे दिया है। जहां दोस्तों सटीक हमले, जिससे ईरान सटीक हमले कर रहा है पहले के मुकाबले। पहले ईरान अमेरिका जीपीएस पर निर्भर था, जिसे इजराइल आसानी से ब्लॉक कर देता था। अब बीडीएस की मदद से ईरान की मिसाइल और ड्रोन ज्यादा सटीक निशाना लगा पा रही हैं। और दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार चीन का जो जासूसी जहाज है, जी हाँ दोस्तों, लियो वोंग 1 ओमान की खाड़ी में तैनात है, जो अमेरिकी और अमेरिका के जो मित्र देशों के जहाज हैं और विमान जैसे F-35 की रियल टाइम लोकेशन ईरान के साथ जो है वो भी रियल टाइम बिल्कुल लोकेशन वो साझा कर रहा है। और दोस्तों डुअल यूज तकनीक और मिसाइल ईंधन, चीन सीधे हथियार देने के बजाय ऐसी चीजें दे रहा है ईरान को जो हथियार बनाने में काम आ रही हैं। दोस्तों जैसे सोडियम हो गया, सोडियम परकुलरेट, जी हाँ दोस्तों, वो चीन सप्लाई कर रहा है ईरान के अंदर, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के ठोस ईंधन के लिए, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों इतना ही नहीं, डिजिटल शील्ड, चीन ईरान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकी और इजरायली साइबर हमलों से बचाने में भी मदद कर रहा है। सॉफ्टवेयर रिप्लेसमेंट, चीन ईरान के सरकारी सिस्टम में पश्चिमी और अमेरिकी सॉफ्टवेयर को हटाकर अपने सुरक्षित क्लोज सिस्टम से बदल रहा है, जिन्हें भेदना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों नेटवर्क मॉनिटरिंग, या चीन विशेषज्ञ ईरान की जो साइबर डिफेंस सिस्टम को तकनीकी ट्रेनिंग और टूल्स भी दे रहा है। और दोस्तों हम अगर बात करें आगे तो वो ये है कि कूटनीतिक कवच और शांति प्रस्ताव, चीन दुनिया के सामने खुद को एक बड़ा मीडिएटर दिखा रहा है ताकि अमेरिका का प्रभाव कम हो सके। और दोस्तों इतना ही नहीं, शांति योजना, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक शांति प्रस्ताव पेश किया है, जिसका मकसद ईरान की संप्रभुता की रक्षा करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करना है। और दोस्तों चीन जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ईरान पर लगने वाले कई प्रतिबंधों का विरोध करता है और उसे मानवीय सहायता जैसे दवाइयां और भोजन भेजने का वादा भी
जी हाँ दोस्तों, वादा भी कर चुका है। और दोस्तों इतना ही नहीं, शेडो इकोनॉमी, जी हाँ दोस्तों, आर्थिक और गुप्त व्यापार। दोस्तों टी पोर्ट रिफाइनरीज, चीन अपनी छोटी निजी रिफाइनरियों, जी हाँ टी पोर्ट रिफाइनरीज के जरिए ईरान का तेल खरीदता है ताकि बड़ी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध ना लगा सके अमेरिका। और दोस्तों भुगतान के लिए डॉलर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है। व्यापार चीनी युआन या वस्तु विनिमय, जी हाँ दोस्तों, उनके जरिए हो रहा है। दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच की दुश्मनी कोई साधारण झगड़ा नहीं है, बल्कि ये दुनिया का नंबर 1 बनने की एक गहरी और छिपी हुई जंग है, जिसे हम अक्सर न्यूज में ट्रेड वॉर या बॉर्डर विवाद के रूप में देखते हैं। उसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो आम जनता की नजरों से ओझल रहते हैं। दोस्तों सुपर पावर गद्दी का जो टकराव है, पावर शिफ्ट, पिछले 100 सालों से अमेरिका दुनिया की इकलौती महाशक्ति रहा है। चीन का मानना है कि अब समय बदल गया है और वे अपनी पुरानी खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहता है। दोस्तों ये जंग जो है ये वर्चस्व की जंग है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश उसके बराबर खड़ा हो, क्योंकि इससे उसकी वैश्विक दादागिरी, ग्लोबल हेजेमोनी, जी हाँ दोस्तों, वो खत्म हो जाएगी। चीन का सपना यह है कि शी जिनपिंग का लक्ष्य 2049 तक चीन को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बनाना है। और दोस्तों तकनीक की चोरी और जासूसी, टेक वॉर, चीन और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी अंदरूनी जलन तकनीक को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आईपी थेफ्ट, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का आरोप है कि चीन दशकों से उसकी कंपनियों की तकनीक, अमेरिका का आरोप है कि चीन उसकी कंपनियों की जो तकनीक है वे चुराकर अपने सस्ते प्रोडक्ट्स बना रहा है। 5G और चिप्स, जो देश 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और सेमीकंडक्टर चिप्स पर कब्जा करेगा वही भविष्य की दुनिया पर राज करेगा। इसी वजह से अमेरिका ने चीन की दिग्गज कंपनी हुआवाई पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, दोनों देशों के सोचने और जीने का तरीका बिल्कुल अलग है, जो गहरे मतभेद पैदा कर रहा है इन दोनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है। अमेरिका खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, जबकि चीन में एक ही पार्टी, जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटीज, जी हाँ, पार्टी का शासन है। चीन ये साबित करना चाहता है कि बिना लोकतंत्र के भी कोई देश सबसे अमीर, ताकतवर बन सकता है, जो अमेरिकी मॉडल के लिए बड़ा खतरा है। डॉलर की बादशाहत को चुनौती, दुनिया का सारा व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। चीन अब रूस और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर अपनी मुद्रा युआन को बढ़ावा दे रहा है। जी हां दोस्तों, बढ़ावा दे रहा है ताकि वे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट के शिकंजों से बाहर निकल सके। ताइवान और दक्षिण चीन सागर स्ट्रेटेजिक, जी हां, चेक पॉइंट्स। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका उसे सैन्य सुरक्षा देता है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वे पूरे प्रशांत महासागर, जहां दोस्तों पैसिफिक ओशन को कंट्रोल कर पाएगा, जहां अमेरिका के कई मिलिट्री बेस हैं। दुनिया का एक बड़ा व्यापार, जहां दोस्तों वे दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। चीन यहां कृत्रिम द्वीप बनाकर अपना दावा ठोक रहा है, जिसे अमेरिका खुली समुद्री आजादी के खिलाफ मानता है। दोस्तों ये लड़ाई केवल पैसों की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। चीन को लगता है कि अमेरिका उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, और अमेरिका को लगता है कि चीन दुनिया के नियमों को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। दोस्तों ताइवान का क्या मामला है? दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि यहां पर अमेरिका और चीन की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। ताइवान क्या है? क्या ये अलग देश है? तकनीकी रूप से ताइवान एक स्वशासित सेल्फ गवर्निंग द्वीप है, और दोस्तों अपना सब कुछ अलग। ताइवान की अपनी चुनी हुई सरकार है, अपना संविधान है, अपनी सेना है और अपनी मुद्रा करेंसी है। वहां लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। चीन बीजिंग का कहना है कि ताइवान उसका एक
बिछड़ा हुआ प्रांत है जो अंततः चीन में ही मिलेगा। चीन इसे एक स्वतंत्र देश नहीं मानता है। दुनिया के ज्यादातर देश, भारत, अमेरिका समेत, आधिकारिक तौर पर ताइवान को एक देश की मान्यता नहीं देते क्योंकि वे चीन को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन वे ताइवान के साथ व्यापार और अनौपचारिक संबंध रखते हैं। बीजिंग की वो चाल क्या है? द ग्रैंड स्ट्रेटेजी। चीन की वो चाल क्या है जो अमेरिका की दशकों पुरानी बादशाहत को खत्म कर सकती है? उसकी 3 ऐसी चालें हैं, जी हाँ दोस्तों, चीन जो अमेरिका की बादशाहत को खत्म कर सकती है। मिडिल ईस्ट का दलदल। चीन चाहता है कि अमेरिका ईरान और इजराइल के युद्ध में इतना गहराई से फंस जाए कि उसके पास एशिया की तरफ देखने का समय और पैसा ना बचे। जब अमेरिका वहां व्यस्त होगा तब चीन ताइवान पर अपनी जकड़ बना लेगा। और डॉलर की जंग। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की असली ताकत डॉलर है। तो चीन ईरान और रूस के साथ मिलकर व्यापार युआन चीन मुद्रा में कर रहा है। अगर दुनिया डॉलर का इस्तेमाल कम कर देगी तो अमेरिका की आर्थिक बादशाहत खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, चिप वॉर। पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनते हैं। ये चिप्स मोबाइल, मिसाइल और एआई के लिए जरूरी है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो दुनिया की आधी तकनीक चीन के हाथ में होगी और अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा। ताइवान और चीन अलग कैसे हुए? दोस्तों, मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इतिहास के बारे में। 1949 में चीन में एक गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर। जी हाँ दोस्तों, सिविल वॉर हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी माओ त्से-तुंग जीत गई और उन्होंने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों, हारने वाली पार्टी कोमिंटांग भागकर ताइवान द्वीप पर चली गई। तब से ये 2 अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही हैं। चीन के लिए ताइवान अहंकार और रणनीति का मामला है। अगर उसने ताइवान ले लिया तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा और चीन दुनिया का नया नंबर 1 देश बन जाएगा। तो सारा मामला चीन और अमेरिका की वॉर का बस ये है। तो दोस्तों, हम समय समय पर आपको हर अपडेट देते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप अपना प्यार सपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट, हर न्यूज़ आप तक जो है वे जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है।